संदेश को आज की शाम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मेरे मन में एक सवाल जागा और इस बात को लेकर के मैं अपने आत्मा में बहुत दुखित भी हूँ। और सवाल ये है कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जीसस नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि जीसस नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आत्मा में आपके जीसस आएगा तो पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। केवल प्रार्थना निवेदन देने से, फोन कॉल करने से, यहाँ वहाँ जाने से, कुछ बाइबल के पद पढ़ लेने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आज बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि क्रिश्चियनिटी है क्या। चर्चियनिटी में और क्रिश्चियनिटी में बहुत अंतर है। जब आप चर्च जाते हैं, चर्च से जुड़ते हैं, चर्च के संस्कार लेते हैं, संगति रखते हैं, इसको कहते हैं चर्चियनिटी। लेकिन क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी जो है वो जीसस है। आज के संदेश में मैं इसको पूरा समराइज करूंगा, क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि क्रिश्चियनिटी की मेन धुरी, मेन हब, सुपर पावर, मेन पावर, पावर हाउस, मेन फोकस कौन है? एक बहन ने मुझसे कहा, मैं बार बार दुष्ट आत्मा से क्यों ग्रसित होती हूँ? मैंने कहा आपके पास जीसस नहीं है। मैं कर्जे से क्यों नहीं बाहर आ रहा हूँ? जीसस नहीं है। कैंसर नहीं गया? जीसस नहीं है। अरे जीसस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। किस लेवल पर जीसस है? और ध्यान से सुनना झारखंड, रांची के भाई बहन, मसीहत क्या है? ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार को कहते हैं एवेंगेलियन। गुड न्यूज है ये किसका गुड न्यूज है? ये जीसस का गुड न्यूज है। धर्म आपको नहीं बचा सकता। यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया। मुझे तो खुशी होती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ यीशु ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन आज यीशु के नाम पर अरबों खरबों किताबें हैं। यीशु ने कोई संस्था नहीं बनाई, लेकिन उसके नाम पर आज इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, इतने सेवक काम कर रहे हैं। तो आज मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय खोलूंगा। हम पढ़ेंगे 25 पद से। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। ध्यान दें, पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक वो मृत्यु को ना चखेगा, मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने पर मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। ध्यान दें, अपनी बाइबल में ध्यान दें। हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। और अब जो पद मैं पढ़ने जा रहा हूं, इट इज फुल ऑफ मीनिंग, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मैंने यीशु का दर्शन पा लिया है। मैं यीशु के बारे में नहीं जानता हूं, मैंने यीशु को देख लिया है। आज बहुत से लोग यीशु के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते, बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते। उनका यीशु से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, इसीलिए तो रूपांतरण नहीं हुआ। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये कौन है? ये शिमौन है। शिमौन का मतलब होता है, बहुत ही मतलब की बात मैं बता रहा हूं आपको। इस नाम का मतलब ही होता है ग्रीक में, यूनानी भाषा में, परमेश्वर ने सुन लिया है। आप
आप यहाँ जितने लोग आए हैं, कोई ना कोई बात आपके अंदर है कि प्रभु आपकी सुन ले। मेरे अंदर भी है, प्रभु मेरी सुन ले। कितना पवित्र व्यक्ति है, धर्मी जन है, भक्त है, यीशु को इसने देख लिया है। जब आप यीशु को देख लेते हैं, यीशु को चख लेते हैं, यीशु को जान जाते हैं अनुभव से, यू विल नेवर बी द सेम। आप बदल जाएंगे। यदि आप अच्छी तरीके से जान जाएं यीशु को, अनुभव से जान जाएं। आज बहुत सारे क्रिश्चियन हैं दुनिया में, आई एम नॉट ओनली प्रीचिंग टू रांची, आज बहुत सारे लोग संसार में हैं, वो यीशु के बारे में जानते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते। उनको कभी दर्शन नहीं मिला कि वो यीशु से मिले। आगे बढ़ता हूं, एक और घटना इसी अध्याय में है। क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया? यह एक दूसरी घटना है। मैंने आपको बताया कि शिमौन ने यीशु को देख लिया। ठीक उसी मोमेंट पर आया जब यीशु की माँ और पापा यूसुफ उसको मंदिर में लेकर आए। क्या दिल को छूने वाली बात है। यदि एक बार आप यीशु से मिल लें, आज अरब देशों में प्रचार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज यीशु जो है बहुत सारे मुस्लिम लोगों के परिवार में प्रकट हो रहा है, फिजिकली प्रकट हो रहा है, और वे यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे हैं। मैंने झारखंड में एक समस्या को बार बार देखा, अभी भी देख रहा हूँ, ड्राई लाइफ, सूखा जीवन। ये सूखा जीवन जो है वो आपको कभी भी शांति नहीं दे सकता। जब आप यीशु को जान जाएंगे, वचन के माध्यम से जान जाएंगे, दर्शन के माध्यम से जान जाएंगे, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। दूसरी घटना मैं खोलना चाहता हूं, इसी अध्याय में है। क्या आप जोर से बोलेंगे हालेलुया? फसह के पर्व में मरियम और यूसुफ गए हैं, और आपको कहानी मालूम है। फसह का पर्व उन्होंने मनाया है, मंदिर में गए हैं, यरूशलेम मंदिर में गए हैं, और वे जब वापस जा रहे हैं तो यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। दे मिस जीसस। वो उसको ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारों में पूछ रहे हैं, कुटुंबियों में पूछ रहे हैं, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। एक दिन का समय निकल गया है, यीशु मिला नहीं है। वे लोग वापस गए हैं और उन्होंने यीशु को पा लिया है। और कहाँ पा लिया है? जरा देखिए, वहां बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उपदेशकों के बीच में संवाद कर रहा है। कई बार यीशु हमारे पास होता है, ध्यान देंगे, लेकिन हम यीशु को मिस कर देते हैं। Many people have missed Jesus। वे क्रिश्चियन तो हैं, विश्वासी तो हैं, आत्मा से भरे हुए तो हैं, बपतिस्मा तो लिए हुए हैं, प्रभु भोज तो लेते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनका रिश्ता गॉड के साथ, जीसस के साथ नहीं है। तो आज मैं आपको यह बताने के लिए खड़ा हूं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो क्या है। शमौन ने जब यीशु को देखा, उसने मसीहा को देख लिया, शांति से भर गया। अब मैं आराम से मर सकता हूं। आत्मा में यदि यीशु आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कोई हरा नहीं सकता। जोर से बोले हालेलुया। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में बहुत अंतर है। ऑल ओवर झारखंड रिलीजन 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 रिलीजियस लोग हैं, लेकिन उनको कभी यीशु नहीं मिला। मैंने न जाने कितने लोगों से यह सवाल पूछा है, आप भी पूछता रहता हूं, हैव यू रिसीव्ड होली स्पिरिट? लोग जवाब देते हैं नहीं। वो
पवित्र आत्मा का गाना तो गाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। अभिषेक की बात तो करते हैं, अभिषेक नहीं मिला। क्रिश्चियनिटी है क्या? क्रिश्चियनिटी जीसस है। अभी इसको प्रूव करूंगा मैं। बाइबल का फोकस क्या है? जीसस है। बाइबल के हर पुस्तक में 66 पुस्तकें हैं, हर पुस्तक का एक ही फोकस है, जीसस। आदम कौन है? आदम में आप जीसस को देख सकते हैं। हवा में आप चर्च को देख सकते हैं। नूह के जहाज में 8 लोग बच गए, आप जीसस को देख सकते हैं। एक ही दरवाजा, A to Z बाइबल में जीसस है। जीसस, सब लोग जोर से बोले जीसस। क्या वंडरफुली आप बोल रहे हैं। मैंने बोला A to Z जीसस है, यानी बाइबल कह रही है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं एलोहीम हूं। डू यू नो द पावर ऑफ अल्फा एंड ओमेगा? मैं एक दिन सोच रहा था, कब तक ये प्रार्थना निवेदन आते रहेंगे, कब तक ये फोन कॉल आते रहेंगे? ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं कोई दुष्ट आत्मा ना निकालूं फोन पे। यू कैन अंडरस्टैंड माई हार्ट। लोगों से पूछता हूं, ये वाली बाइबल पढ़ी, ये पद पढ़ा? जी नहीं, बाइबल पढ़ा ही नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल जीसस है। ये जीसस इसमें से बात करता है। How God came in touch with you through Bible। जो बाइबल नहीं पढ़ता वो यीशु को कभी जान ही नहीं सकता। आप जानते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में लोग क्यों प्रार्थना कराते हैं? उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। लोग झूठे भविष्यवक्ताओं से क्यों धोखा खाते हैं? बाइबल नहीं पढ़ी। नूह का जहाज जीसस की तस्वीर है। एक ही दरवाजा है। अब्राहम, मिल्किसिदेक, इसहाक में आप किसको देखते हैं? जीसस को। मिल्किसिदेक में किसको देखता हूं? जीसस को। दशमांश दे रहा है अब्राहम। 22 अध्याय उत्पत्ति का। अब्राहम कहा जा रहा है अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ाने, और वहां कौन मिल रहा है? मेढ़ा। पिक्चर ऑफ जीसस। यूसुफ में आप किसको देखते हैं? जीसस। मूसा में आप किसको देखते हैं? छुड़ाने वाले को, मिस्र से निकालने वाले को, इस्राएलियों को। जीसस। यहां एक और बात कहूंगा, मैं आपको नहीं छुड़ा सकता, यीशु आपको छुड़ा सकता है। ताली बजाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक राष्ट्र बदल गया। अरे फसह का पर्व क्या था? ओ फसह का पर्व, फसह का मेमना जीसस है। जीसस वही तो मेमना है जिसे आप प्रभु भोज में लेते हैं। प्रभु भोज क्या है? जीसस है। वो रोटी क्या है? जीसस। वो दाखरस क्या है? जीसस है। जीसस। वाचा का संदूक क्या है? जीसस है। जीसस। ओह आई लव इट। आर्क ऑफ द कवनेंट। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको आर्क ऑफ द कवनेंट नहीं मिलेगा, बाइबल नहीं मिलेगी, गीत की किताब नहीं मिलेगी। वहां जीसस मिलेगा। हालेलुया। वहां जीसस पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ मेरे और आपके लिए प्रार्थनाएं करता है। वो महायाजक मिलेगा जिसकी चर्चा आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो वहां मिलेगा। ये जीसस है। चर्च क्या है? चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च कितना ही सुंदर हो। मेरे इलाहाबाद में
पत्थर गिरजा है, कैथेड्रल है। सबसे पहले मैं झारखंड में आया तो मैंने सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रचार किया था 6 AM मॉर्निंग में। 2000 से ज़्यादा लोग थे। बहुत कम लोगों के हाथ में बाइबल थी, सबके हाथ में पर्स और गीत की किताब थी। चर्च क्या है? चर्च में जिसकी आराधना होती है उसका नाम यीशु है। वो कलीसिया का सिर है। पवित्र आत्मा के वरदान क्या है? इट इज ऑल अबाउट जीसस। बपतिस्मा क्या है? जब आप पानी में डुबोए जाते हैं, बाहर आते हैं, यीशु की मृत्यु की आप गवाही देते हैं। यूहन्ना कह रहा था, मैं तो तुम्हें पानी से जल में बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मे की बात आई तो अपने दिल को व्यक्त करना चाहता हूँ। बपतिस्मा तो बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन क्या आज उनके जीवन में जीसस है? क्या वे रियली डिसाइपल बन गए हैं? क्या सचमुच उनकी लाइफ में जीसस दिखता है? ये संदेश मैं केवल आपसे नहीं, अपने आप को भी दे रहा हूँ। 19 जुलाई के दिन सुबह 1 सेकंड भी देर नहीं हुई थी घड़ी में। Someone came and waked me up। मैं उठ गया और जब मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया, मैंने देखा बिल्कुल ठीक 4 बजा है। मैंने बाइबल नहीं खोली, कोई मोबाइल नहीं खोला, कुछ नहीं खोला। मैं चुपचाप आँख बंद करके बैठा रहा। मैं जानता था मेरा स्वामी मुझसे बात करेगा। It was such a moment। प्रेजेंस ऑफ गॉड, शकेना ग्लोरी मेरे कमरे में उतर आई एंड गॉड बिगन टू टॉक टू मी। इस मैसेज का जन्म उसी दिन हुआ। जीसस ने कहा यही प्रचार कर देना और हमारे झारखंड के लोगों से बता देना, उनको यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो उन्हें जीसस चाहिए। जीसस आएगा, कैंसर मर जाएगा। जीसस आएगा, नशा चला जाएगा। जीसस आएगा, डाइवोर्स रुक जाएगा। जीसस आएगा, बीमारियां चली जाएंगी। नरक की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। जीसस नहीं है यार। जीसस को लाओ, जीसस के पास आओ। कम टू जीसस। हे परिश्रम करने वाले हो, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ। रब्बाई जीसस, रब्बाई जीसस की जो शिक्षाएं हैं वो भारी नहीं है। ये जुआ बहुत सहज है। प्रभु बोझ क्या है? मैं चर्च की बात कर रहा था। आज चर्चेस में एक सूनापन है। सब कुछ एक रिचुअल के समान चल रहा है। जीसस नहीं है। सब कुछ तो है, जीसस नहीं है। आप सोचिए कि यदि चर्च में जीसस आ जाए, आग आ जाए, तो ये झारखंड बदल जाएगा। जब आसबरी में रिवाइवल आ सकती है और दुनिया के देशों में रिवाइवल आ सकती है, तो मेरे झारखंड में रिवाइवल क्यों नहीं आ रही है? Somewhere something has happened। हम बनावटी क्रिश्चियन नहीं हो सकते। हमें रियल क्रिश्चियन बनने के लिए रियल गॉस्पेल को स्वीकार करना होगा। नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। मेरे मित्रों, वर्णन यही नहीं रुकता। आप लहू की बाचाओं को देखिए, उसमें जीसस है। पौलुस की पत्रियों को देखिए, इन क्राइस्ट ये शिक्षाएं कहां से?
जीसस है। जीसस स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, सब जगह है। दुष्ट आत्माएं किस नाम से कांपती हैं? जीसस के नाम से। प्रकाशित वाक्य किस बात के लिए लिखा गया? जीसस है। जीसस की सही तस्वीर आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगी। आपको मालूम, ये जीसस जब क्रूस पर गया, जब इसने अपना बलिदान चढ़ाया, अपना लहू बहाया, कांटों का ताज पहना, दोनों हाथों को फैलाया, तो वो कह रहा था, मैं रियल जीसस हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको मालूम, एक बात बता देना चाहता हूँ आज, यीशु मसीह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। मैं इस पर एक स्टडी कर रहा हूँ, बेहद प्यार। पिता को यीशु से बहुत प्यार था। क्या रिलेशनशिप थी। और जब उसका बपतिस्मा हो रहा था, पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जब जीसस आपकी लाइफ में आता है, पिता प्रसन्न हो जाता है। ओह, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। जीसस कोई संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है। जीसस परमेश्वर का पुत्र है। वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पाप तुमको मार देगा, लेकिन यीशु तुमको जिला देगा। जोर से बोलो हालेलुया। You are sick because of sin. People are sick because of sin. Don't blame the devil. मैंने भी ये गलतियां की हैं। I blame the devil. No. अपनी जिंदगी को देखो, कहाँ यीशु को छोड़ दिया है। यीशु कहाँ है? शमौन ने जब यीशु को देखा, गोद में लिया। सब लोग बोलिए, गोद में लिया। शायद आज बालक यीशु मेरी गोद में नहीं है, लेकिन आज मेरी गोद में वचन है। नो ब्रेकफास्ट विदाउट बाइबल। यदि हम बाइबल पढ़ने लगे, बाइबल का अध्ययन करने लगे, यीशु के साथ संबंध बना लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी शक्ति, कोई कर्ज, कोई कैंसर, कोई दर्द आपको नहीं मार सकता। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आज की शाम मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। शायद कई सभाओं को आपने अटेंड किया है और अपना जीवन यीशु को दिया है, लेकिन शायद जीवन देने के बाद भी मरियम और यूसुफ के समान आप भी यीशु को कहीं खो दिए हैं। आज यीशु आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। पौलुस जब दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, यह व्यक्ति व्यवस्था जानता था, व्यवस्था मास्टर था, लेकिन जब ज्योति चमकी, इसने पूछा, तू कौन है? जीसस ने कहा, मैं जीसस हूं। मुलाकात हो गई तुम्हारी यीशु से, तो आप भी बदल जाएंगे। और आज की शाम इन सब जगहों पर आप बदलने जा रहे हैं। आज यहाँ पर मेरा यीशु मसीह आपको बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। सच्चे क्रिश्चियन हो गए ना, मैं बताता हूँ, आप एक तहलका.com बन जाएंगे। हालेलुया। यस,
आज ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जो सिर्फ चंगाई ना करें। आज ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जो यीशु के क्रूस को उठाएं, अपना जीवन यीशु को दे दें। एक मिनट में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दोज हू रिजेक्टेड जीसस, हेरोदेस ने यीशु का रिजेक्ट कर दिया, रोमी साम्राज्य खत्म हो गया। डोंट रिजेक्ट जीसस। सब लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने यीशु को झारखंड में रिजेक्ट कर दिया। काइफा रिजेक्टेड जीसस, यहूदा इस्करियोती ने जीसस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया वे 120 पेंतिकोस्त के दिन आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मैं चाहता हूं आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Give me water. एक और बात, अपनी आंखों को बंद रखें। आज अभी इसी समय थोड़ी देर में शहद के समान बहुत से लोगों पर कुछ ड्रॉप्स आएंगे, शहद के समान, और ये ड्रॉप्स गॉड की माइटी अनॉइंटिंग आप पर आ जाएगी। ये होने जा रहा है यहाँ पे। वे लोग जो अपना जीवन देना चाहते हैं, सच्चे मसीह बनना चाहते हैं, यहाँ आ जाएंगे। यदि आप सच्चे अर्थों में यीशु को जानना चाहते हैं, यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, क्रूस उठाना चाहते हैं, एक समर्पण के साथ यहाँ आ जाइए। कुछ वॉलंटियर्स को भी जीसस की जरूरत है।
यूहन्ना ने कहा मैं आग से बपतिस्मा तो नहीं दे पाऊंगा, एक आने वाला है जो देगा। Christianity is Jesus. Flow. थोड़ा वॉलंटियर्स स्टार्ट करो, इन लोगों को इधर करो, अभी और लोग आएंगे। थोड़ा किनारे 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 किनारे